हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी ना एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी ब्लॉग में। और अभी मेरी तैयारी है, बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ स्कूल में, बच्चों के स्कूल में। वहाँ पे प्रोग्राम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सांस्कृतिक दिवस है। तो वहाँ पे प्रोग्राम रखे हैं बच्चों के, तो मुझे भी बुलाया है। तो मैं आज वहीं जा रही हूँ। और आज ना लेट हो गई, 10 बजे तक पहुँचने को बोला था, लेकिन मेरा ना काम ही ख़त्म नहीं होता, क्या करूँ। तो आज 24 तारीख है और सिलेंडर की गाड़ी भी आएगी, तो मुश्किल था। और दुकान वाला अभी आया नहीं था, तो उसका वेट करते करते ना थोड़ी सी देर हो गई है। क्योंकि सिलेंडर रखवाना था, वैसे तो मैं खुद ही भरती हूँ जब गाड़ी आती है, लेकिन आज स्कूल में जाना था तो गाड़ी पता नहीं कब तक आती है। तो वहाँ दुकान पे रखवा दिया है सिलेंडर। अब उसकी भी चिंता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई है। तो फटाफट से पहुंचती हूँ स्कूल पे। वहाँ पे ना प्रोग्राम शुरू हो गए होंगे और मेरी खुशी ने भी भाग ले रखा है। तो उसने बोला था सुबह, मम्मी ना जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि हमारा जो पहला फर्स्ट प्रोग्राम है वो खुशी लोगों का है। तो उसने बोला था, और मुझे ना लेट हो गई, तो मैं फटाफट से जाती हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रोग्राम और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। दैन होया भूमिका भूम्याला हे दैन होया पंचनाम देवा हे दैन होया भूमिका भूम्याला हे दैन होया पंचनाम देवा हे दैन होया नखोली का नग है दैन होया नखंडी नरसिंगा है। और यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया है। यहाँ पे बच्चियाँ कर रही है त्रिजुगी नारायण पे डांस। यहाँ पे खुशी औरों का डांस शुरू हो गया है। हम तो उत्तराखंडी छा गढ़वाली गाना। यहाँ पे शुरू हो गया है एक बहुत ही सुंदर नाटक, जो कि मेरी खुशी और उसकी फ्रेंड द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, रानी बौरानी। जिन लोगों ने देखा होगा ये नाटक उन्हें तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा उनसे ना माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने म्यूजिक के साथ नहीं दिखा सकती हूँ। आप लोगों को भी पता है कि कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर ये नाटक कर रही हैं बच्चियाँ। बहुत आनंद आ रहा है और मन ना गदगद हो रहा है इस नाटक को देखकर। तो रानी बौरानी, जो इसका स्वामी फौज में चला जाता है और 12 साल के बाद घर आता है जोगी भेष में, तो उसी का यहाँ पे नाटक दिखाई जा रहा है। आप लोग भी देख लीजिएगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। और जब रामी अपनी स्वामी को नहीं पहचानती है तो जोगी यहाँ पे गाना गाता है एक। भाई भतीजा कुटुम घनेरो अंतिम क्वीनी तेरो झूठू यू जग जंजाले मोह माया को घेरो। यहाँ पर जोगी की माँ यानी कि बीरू की माँ और बीरू का मिलन हो गया है, लेकिन अभी तक ना माँ अपने बेटे को नहीं पहचानती है। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई साधु संत है और जोगी उसे समझाता है। वो बोलती है कि बेटा, जोगी बोलता है कि तेरा एक बेटा था जो 12 बरस बीत गए हैं, अभी तक घर नहीं आया, फौज में गया था। तो उसकी माँ रोने लग जाती है और बोलती है कि हाँ सच में साधु, मेरा बेटा 12 साल हो गए हैं, अभी तक घर नहीं आया है, जिंदा है या मुझे नहीं पता। तो साधु बोलता है कि माँ अपना हाथ दिखाओ। तो माँ हाथ दिखाती है और साधु बोलता है कि आपकी हाथों की रेखा बता रही है कि आपका बेटा आज ही घर आएगा, आप चिंता मत करो माँ, आपका बेटा आज ही घर आएगा। तो माँ बोलती है कि सच में मेरा बेटा घर आएगा। तो साधु जी बोलते हैं कि हाँ माँ चिंता मत करो, आपका बेटा आज ही घर आएगा, अभी आएगा। तो कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है और भूखे पेट भजन नहीं होता है, पहले भोजन फिर भजन। तो वो कहती है कि मेरी बहू अभी जंगल जा रखी है घास के लिए, तो आएगी तो आपके लिए खाना बनाऊंगी, खाना बनाएगी मेरी बहू, आप बैठो साधु जी। मेरी बहू आती होगी तो अपनी बहू को आवाज़ लगाती है और उसकी बहू घर पर आती है तो वो देखती है जोगी को, क्योंकि वो उसे पहले ही बहुत परेशान कर चुका था, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि ये मेरा ही स्वामी है। तो उसकी जो बहू है वो आती है घर पे और बोलती है ढोंगी बाबा है ये ढोंगी बाबा यहीं आ गया, ये तो ढोंगी बाबा है माँ जी, आप नहीं जानते हैं, ये ढोंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये ढोंगी बाबा है। तो यहाँ पर उसकी बहू भी आ गई है और गुस्से में है। मेरी खुशी है ये जो रामी बन रखी है। कहती है ये ढोंगी बाबा है माँ, आप इसे नहीं जानते हैं, ये झूठ बोल रहा है आपसे। तो उसकी सासू जी उसे समझाती है कि नहीं बेटा, साधु अगर घर से भूखा जाएगा तो अच्छी बात नहीं है उसे, क्योंकि उस जोगी ने उसे पहले बोल रखा कि तेरा बेटा आज घर आएगा। तो वो मान जाती है और रोने लगती है, अपनी बहू को मनाती है। फिर उसकी बहू भी मान जाती है थोड़ी देर में और फिर वो चली जाती है खाना बनाने के लिए।
और यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि महात्मा जी आप बैठो, मेरी बहू खाना लेकर आती है, अभी बना रही है, आप बैठो। जोगी से वो अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में बार बार पूछती है, बार बार पूछती है कि सच में महात्मा जी, जोगी जी, मेरा बेटा घर आएगा, मेरा बेटा घर आएगा। और वो बार बार बोलता है हाँ माँ, आपका बेटा आज ही घर आएगा, आप चिंता मत करो, आपका बेटा थोड़ी देर में आता होगा। लेकिन तब भी ना माँ की आंखें अपने बेटे को नहीं पहचान पाती है। वो सोचती है कि ये कोई संत महात्मा है। तो यहाँ पे जो खाना बना रही है खुशी, यानी कि रामी, तो वो ले जाती है मालू के पात पे, जो पत्ता अभी बच्चों ने खुशी के हाथ में दिया है। तो मालू की पात में वो खाना बनाती है। खाना तो बर्तन में बनाती होगी ना, लेकिन यहाँ पे ना मालू का जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, तो मालू के पत्ते पे वो साधु जी को खाना लेकर जाती है। और यहाँ पे अभी दोनों की, महात्मा जी और माँ जी की गप्पें चल रही हैं। बार बार रोती रहती है, पूछती रहती है कि सच में मेरा बेटा घर आएगा, सच में मेरा बेटा घर आएगा। और जोगी बार बार बोलता है कि हाँ माँ, आपका बेटा आज ही घर आएगा, आज ही घर आएगा। तो यहाँ पे अभी खुशी खाना बना रही है और जोगी जी। और तो यहाँ पे वो कहती है कि आज में सच में स्वामी जी की याद आ गई है। और यहाँ पे गुस्से से लेकर जाती है मालू के पात पे खाना। तो जोगी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मालू के पात को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो थाली तुमने अपनी स्वामी की थाली जो छुपा कर रखी है, उस थाली को लेकर बाहर आओ, उसी थाली में मैं खाना खाऊंगा। इस मालू के पात को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा, नहीं तो भूखा ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पे उसकी सास उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं है, साधु भूखा चला जाएगा तो अच्छी बात नहीं है घर से। क्योंकि पहले जब सच में साधु संत घर आते थे तो उसे ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते थे। अब तो नहीं है, पहले ज़माने में इन चीज़ों को बहुत मानते थे। तो उसकी सासू रोने लग जाती है और बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं है, अपनी जो मेरी बेटी की थाली है उसी को बाहर लेकर आ और उसी में साधु जी को खाना खिला दे। लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी स्वामी की थाली लेकर नहीं आऊँगी, ये ढोंगी बाबा है, इसे मैं अपनी स्वामी की थाली पर खाना नहीं दूंगी। तो रामी कहती है कि खाना है तो खा ले, इसी मालू की पात पे खाना नहीं खाना है तो जोगी भाग जा यहाँ से, मैं अपनी स्वामी की थाली तुझे हरगिज नहीं दूंगी। तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना है तो चले जा। साधु जाने लगता है, फिर उसकी माँ रोक देती है और कहती है कि साधु जी बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। तो वो अपनी बहू को समझाती है और बोलती है कि तो यहाँ पर जोगी जी भाग जाते हैं और अपनी भेष में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साधु का जो भेष था वो उतर जाता है और वो अपनी वेशभूषा में आकर बैठ जाता है। और जब उसकी माँ आती है थाली लेकर, खाना लेकर, तो उसकी आंखें नम हो जाती है। देख सकते हैं आप, बूढ़ी माँ है। तो कहती है यहाँ पे कि महात्मा जी खाना खा लो। और जब देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो दोनों रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि
मेरा बीरू घर आ गया। तो सच में जब मैंने अपनी आँखों के सामने इस नाटक को देखा है तो मैं तो गदगद हो गई थी, मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं रोने भी लग गई थी। मैं ही क्या, वहाँ पर जो भी जितने भी लोग बैठे थे और ये बच्चियाँ भी रोने लग गई थी। जब ये नाटक कर रही थी तो ये खुद भी रोने लग गई थी और इनको देखकर ना हमें भी रोना आ गया था। तो बहुत ही अच्छा मतलब जो इन बच्चियों ने किया है तो काबिल की तारीफ है कि बहुत ही सुंदर इन्होंने ये नाटक किया है यहाँ पे। और टीचरों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतना सपोर्ट करते हैं बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ नृत्य नाटक हो, चाहे कोई डांस हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, कहीं पर भी कोई कमियां नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को आगे हमेशा आगे लेकर जाना चाहते हैं। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो कंपटीशन के मामले में हो, चाहे वो डांस के मामले में हो। जो इन टीचरों ने इन बच्चों को ये सिखाया है तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि टीचर पढ़ाई के साथ साथ ये नृत्य नाटक और ये डांस, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से निभाते हैं। तो थैंक यू सर लोगों, आपका भी। और यहाँ पर दोनों रोने लग जाते हैं। फिर मिलाप होता है, फिर रामी को बुलाती है उसकी सास, और रामी जब देखती है तो वो भी शर्माने लग जाती है कि ये तो मेरे ही स्वामी हैं। फिर वो माफ़ी मांगता है रामी से कि मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों के बाद मैं घर आ रहा हूँ। और फिर रामी की जो सास थी, उसकी माँ थी, उन दोनों को मिलाती है और यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाता है। तो उसकी सास एक दूसरे के हाथ में थमा लेती है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दोनों के द्वारा दिखाया जा रहा जो डांस है, उसके बाद नृत्य नाटक के बाद छोड़ दी मेरो हाथ मैंने कर दी तो ऐसी बात बोल चिट्ठी की लैनी भेजी।